एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि गारो अपने मिशन पर निकल जाता है। उसका मिशन काफी डेंजरस और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसे हीरोज का सर लाना पड़ता है ताकि मॉन्स्टर एसोसिएशन का भरोसा जीत सके। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां गारो अपने स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस का प्रूफ देता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गारो के एक्शन से पता चलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ इंटरेक्ट करना और उनका ट्रस्ट जीतना कैसे क्रिटिकल हो सकता है। इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक एक इंस्टीट्यूशन चला रही है और ये लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। पब्लिक का रिएक्शन इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो देखते हैं कि अभी हीरो एसोसिएशन की हालत खराब है, लोगों का भरोसा हीरोज पर उठ गया है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन को ह्यूमैनिटी का सैक्रिफाइस करना चाहिए ताकि मॉन्स्टर्स उनके ऊपर कुछ ना कर सके। यानी पब्लिक अपनी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए मॉन्स्टर्स को ह्यूमैनिटी का सैक्रिफाइस करने का प्लान कर रही है। इसका मतलब लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेने लगते हैं। लेकिन सामने एक बंदा आता और कहता है कि वो मरना चाहेगा लेकिन कभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ नहीं देगा। ये बंदा इंडिविजुअली करेज और मोरालिटी का एग्जांपल सेट करता है। पब्लिक ये देखकर उसको पहले शिकार बनाने की खोजते हैं मॉन्स्टर के लिए। मतलब ये बंदा टायर्ड बन जाता है। इसी मोमेंट में गारो अराइव करता है। गारो अपनी उंगली से हल्के से चपट देता है और कहता है, अगर तुम लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटी का सैक्रिफाइस करके तुम बच जाओगे तो तुम सब मॉन्स्टर्स को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। गारो सोचता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की वजह से लोगों का हालत ऐसा है और जब वो मॉन्स्टर्स के रूप में एंट्री मारेगा तब लोगों का क्या होगा। एपिसोड में फिर क्राइम्स और भी बढ़ जाते हैं। सिटीज में चाउस फैलता है। गारो होटल में जाता है ताकि कुछ खाना खा सके। यानी एक सीन है जहां हम देखते हैं कि एक नशेड़ी आदमी पूरी तरह से नशे की हालत में एक आदमी से झगड़ते रहता है। ये लोग नॉर्मली मॉन्स्टर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंट नहीं होते लेकिन अब चाउस में अपनी एग्रेशन दिखाते हैं। वो आदमी कहता है कि क्यों ना पहले इस आदमी को मार दिया जाए क्योंकि मॉन्स्टर्स कभी भी नहीं मरेंगे और वैसे तो उन लोगों को भी मरना है। तभी गारो इंटरवेन करता है और कहता है, तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, हटो यहाँ से। वो बंदा नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गारो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है और नाइफ छीन कर बंदा पर अटैक कर देता है। ये सीन गारो के रिफ्लेक्सेस, कॉम्बैट स्किल्स और डिसिसिवनेस को दिखाता है। गारो गुस्से में कहता है, मैंने कहा हटो यहाँ से। गारो रेस्टोरेंट में जाता है और खाना खाता है क्योंकि वो बहुत दिन से प्रॉपर मील नहीं ले पाया था। ये ह्यूमन साइड को दिखाता है कि चाहे मॉन्स्टर हो फाइटर हो, बेसिक नीड्स हर इंसान के जैसा है। गारो सारा मेन्यू ऑर्डर कर देता है और एग्रेसिवली खाना खाता है जिससे सब लोग शौक में पड़ते हैं। इसी रेस्टोरेंट में साइतमा भी होता है। साइतमा अपना मील कंप्लीट करता है और देखता है कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। वो सोचता है कि कहीं सुपरमार्केट में कैबेज खरीदते वक्त वॉलेट गिर गया होगा। साइतमा यूं से उसके बहुत परेशान होता। साइतमा सोचता है कि जेनोस को इन्फॉर्म करेगा लेकिन जेनोस की भी हालत खराब है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। साइतमा ऑब्जर्व करता है कि इस होटल में अभी कोई रॉबरीज या क्राइम्स नहीं होंगे क्योंकि यहाँ एक प्रो हीरो है। ये मोमेंट साइतमा सोचता है अगर वो अपना सिचुएशन बताएगा तो वो उसे जाने नहीं देंगे। तभी फुबुकी अराइव होती है और साइतमा पूरी तरह से डर जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फुबुकी कहती है, ओ तुम यहाँ हो। वो साइतमा से कहती है क्यों ना वो हीरो हंटर को ढूंढने में उसकी मदद कर देगी लेकिन उसकी एक शर्त होती है। फुबुकी कहती है इसके बदले में उसे कुछ पॉइंट्स चाहिए अपने हीरोज के रैंक्स में। लेकिन साइतमा तो अपनी ही दुनिया में रहता है। साइतमा फ्राइड राइस ऑर्डर करता है और फुबुकी के साथ शेयर करता है। ये देखकर फुबुकी शॉक हो जाती है और ये देखकर साइतमा के चेहरे पर आता है क्लियर स्माइल। फुबुकी को लगता है कि साइतमा शायद उसका ब्लिजर्ड बंच ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। तभी गारो बिना बिल पे करके चला जाता है। साइतमा को उससे पकड़ना पड़ता और फुबुकी को कहता है कि बिल पे कर दे। ये मोमेंट में फुबुकी का चेहरा देखने लायक रहता है। गारो अपने वॉक के दौरान मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऑर्डर्स को याद करता है। वो सोचता है कि वो कभी भी किसी का ऑर्डर नहीं लेता, जो करता अपना मनमर्जी करता है। लेकिन अगर हीरोज का सेल ले जाता है तो मॉन्स्टर एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज मिलेगा। ये सोचकर उसको हेडेक होता है। इसी बीच कुछ बच्चे एक लड़की को बुली करते हैं। गारो उन्हें भगा देता है और वो बच्चा और कोई नहीं होता बल्कि गारो का दोस्त होता है जिसमें सीजन 2 में गारो उस बच्चे को बचाया था। गारो कहता है, अरे हम दोबारा वापस मिल गए। ये देख वो बच्चा डर जाता है और उससे घर जाने को कहता है रात होने से पहले। वो लड़का गारो से कहता है कि उसने सब कुछ देखा था जब हीरोज उससे मारने पर तुले हुए थे लेकिन फिर भी गारो बच गया उनके हमलों से और उसे भी बचाया उनके हमलों से। वो बच्चा कहता है, तुम तो एक जस्टिस के फाइटर जैसा हीरो हो। गारो ये सुनकर कहता है, बस कर भाई, मेरे अंदर गुज़बम्स आ गए। तभी एंट्री होती है साइतमा की। वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना बिल पे किए यहाँ आने की। लेकिन साइतमा कहता है, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुझे जाने देता हूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ता है। गारो को यह बात चुप जाती है। उसके अंदर ईगो जाग उठता है। वो सोचता है, क्या ये मुझसे लड़े बिना डर के भाग रहा है। गारो सोचता है, ये बंदा दिखता तो हीरो जैसा है पर मैं इसे हंट करूंगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऑर्डर पर नहीं बल्कि अपने मन मर्जी से हीरोज को हंट करेगा। गारो पंच मारने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले ही साइतमा एक पंच मार के उसे उड़ा देता है। एक ही हिट और गारो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। साइतमा नोटिस करता है कि उसके सामने एक लड़का है जिसके हाथ में एक किताब है जिसमें सब हीरोज के बारे में लिखा है। वो पूछता है,
क्या तू मुझे जानता है? लेकिन वो लड़का कहता है नहीं। साइता फिर उस किताब को देखता है पर उसमें उसके बारे में कोई डाटा नहीं होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गारो हाउस में आता है। वो पूछता है मेरे साथ क्या हुआ था। उसके दिमाग में साइतामा का चेहरा फ्लैश होता है लेकिन वो लड़का कहता है उस हीरो को कोई डाटा नहीं है अभी तक। तभी दो मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो दोनों गारो पर नजर रखे हुए थे। वो कहते हैं गारो में कोई क्वालिटीज नहीं है जिससे वो मॉन्स्टर बन सके। गारो उस लड़के को घर जाने को कहता है लेकिन उनमें से एक मॉन्स्टर रॉयल रिपर जो बच्चों को टारगेट करता है उसके सामने आता है। लड़का पूरा डर जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो रो पड़ता है। अब वो मॉन्स्टर्स उस लड़के पर हमला करने आते हैं। दूसरी तरफ फिनिक्स मैन जाता है गैरो के पास और कहता है क्या ये सही है रॉयल रिपर और बर्ड गर्ड को भेजना गारा पर नजर रखने के लिए, कहीं वो गारा को मार ना दे क्योंकि रॉयल रिपर तो ऑर्डर फॉलो ही नहीं करता। गैरो कहता है चिंता मत करो, इससे हमें पता चलेगा कि गारो की ग्रोथ कितनी हुई है। क्या वो सच में इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ सकता है? फिर गैरो एक शौकीन बात बताता है। लॉर्ड ओरोची भी एक समय पर गारो जैसा था लेकिन जब वो फेलियर्स और सेक्रीफाइस से गुजरा तब वो मॉन्स्टर किंग बन गया। गैरो कहता है मैंने बनाया लॉर्ड ओरोची को मॉन्स्टर किंग और अगर गारो को भी वैसे ट्रीटमेंट मिला तो वो भी नेक्स्ट लॉर्ड ओरोची बन सकता है। सिर्फ गैरो जानता है कि गारो को मॉन्स्टर किंग कैसा बनाना है। अब सीन शिफ्ट होता है ज़ॉम्बी मैन पे। एक मिशन पर है। वो एक रूम को ऑब्जर्व कर रहा है जहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स और पाउडर्स का ब्लैक मार्केट चल रहा है और तभी अगले पल में बग गॉड और रॉयल रिपर गारो पर अटैक करने निकलते हैं। गारो भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए और तेरेओ को कहता है घर जा, लेकिन तेरेओ कहता है मेरे पैर जम गया है, मैं भाग नहीं सकता। गारो गुस्से में कहता है कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को ही बचाना पड़ेगा। लेकिन तभी रॉयल रिपर तारों पर हमला करता है। गारो तुरंत उसे रोकता है और एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। दोनों मॉन्स्टर्स ये देख के भड़क जाते हैं और गारो अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है। दूसरी साइड ज़ॉम्बी मैन फाइनली अपने बेस पर पहुंचता है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया और मैं इस हाउस ऑफ इवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। लेकिन तब वहाँ एक आर्मर्ड गोरिल्ला कहता है हाउस ऑफ इवोल्यूशन तो पहले ही डिस्ट्रॉयड हो चुका है। ये सुनकर ज़ॉम्बी मैन शॉक में पड़ जाता है।